नमस्कार। बहुत से लोगों का सपना होता है झारखंड में टीचर बनने का। और इस सपने को सच करने की जो पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है वो है JTET एग्जाम। तो आज हम इसी परीक्षा को क्रैक करने का एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए मिलकर समझते हैं कि JTET की तैयारी को कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो सवाल यही है, क्या झारखंड में शिक्षक बनना है? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो ये समझना होगा कि इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता JTT परीक्षा से होकर ही जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जेटेट को सिर्फ एक एग्जाम की तरह नहीं देखना है। सोचिए, ये एक ऑफिशियल गेटवे है, एक दरवाजा जो झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए खुलता है। तो जाहिर है, इस दरवाजे को पार करना ही मंजिल की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर ये JTET है क्या? इसका पूरा नाम है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसे कंडक्ट कराती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसे हम सब जैक के नाम से जानते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब अगर कोई भी झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 या फिर अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहता है, तो उसे ये एग्जाम पास करना ही होगा। ये एक तरह से पहली शर्त है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम के ब्लूप्रिंट की। देखिए, किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नियम जानना बहुत जरूरी होता है ना। बस इसे भी वैसा ही समझिए। जेटेट में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कुछ बातें तो बिल्कुल सेम है, जैसे दोनों में 150 सवाल, 150 मार्क्स और 2.5 घंटे का टाइम। तो फिर फर्क क्या है? फर्क आता है सब्जेक्ट्स में। देखिए, पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से 5 के लिए है, तो उसमें CDP, 2 लैंग्वेज, मैथ्स और EVS मतलब एनवायरमेंट स्टडीज आते हैं। वहीं पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए है, उसमें CDP और लैंग्वेज तो हैं, पर मैथ्स और EVS की जगह आ जाता है एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, मतलब या तो मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस। और अब आती है सबसे अच्छी खबर, वो ये कि इस एग्जाम में 0 नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर सवाल को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये तो स्कोर मैक्सिमाइज करने का एक जबरदस्त मौका है। तो ठीक है, एग्जाम का पैटर्न तो अब समझ आ गया। अब जरा सिलेबस के अंदर चलते हैं, एक डीप डाइव लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या क्या है और उन एरियाज पर फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी की, जिसे हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अब ये है क्या? ये सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, बल्कि ये बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, एक आर्ट और साइंस है। JTET में हर सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी जुड़ी होती है। मतलब वो ये देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को कितने अच्छे और असरदार तरीके से समझाया जा सकता है। और पेडागोजी को समझने के लिए इन 3 थियरीज को जानना बहुत जरूरी है। पियाजे, जो बताते हैं कि बच्चों का दिमागी विकास अलग अलग स्टेज में कैसे होता है। फिर हैं वाइगोत्स्की, जिनका कहना है कि बच्चे अपने आसपास के माहौल और लोगों से बातचीत करके सीखते हैं। और तीसरे हैं स्किनर, जिनकी थियरी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के असर पर बेस्ड है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लैंग्वेज पर, लैंग्वेज 1 और 2। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सिर्फ ग्रामर पढ़नी है। नहीं, ग्रामर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज को समझना, और लैंग्वेज पेडागोजी, मतलब भाषा बच्चों को सिखाई कैसे जाती है। तो फोकस दोनों पर रखना है, ग्रामर पर भी और पढ़ाने के तरीकों पर भी। और जैसा हमने पहले बात की थी, पेपर 2 में एक चॉइस मिलती है अपने स्पेशलाइजेशन की। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ है मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब पढ़ना होगा। और दूसरी तरफ है सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये चॉइस अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के हिसाब से करनी होती है। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। तो अब बात करते हैं एक विनिंग स्ट्रैटेजी की, एक ऐसे प्लान की जो इस सारी नॉलेज को एक सक्सेसफुल रिजल्ट में बदल दे। ये रहे वो 5 कदम जो सफलता तक ले जाएंगे। स्टेप 1, सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए। पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। स्टेप 2, NCERT की किताबों को अपना बेस बनाइए।
क्लास 1 से 8 तक की एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टेप 3, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत आसानी होगी। स्टेप 4, रोज़, जी हाँ रोज़, कम से कम 20-30 एमसीक्यूज सॉल्व करने की आदत डालिए। और स्टेप 5, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगी। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि कितना भी पढ़ लें, असली कॉन्फिडेंस और स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगी। चलिए, अब आखिर में उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की चाबी हैं। ये आपकी पूरी तैयारी का निचोड़ है। तो ये रही फाइनल सक्सेस चेकलिस्ट। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें, ये सबसे ज़रूरी रिसोर्स है। दूसरा, पेडागॉजी पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक हाई स्कोरिंग एरिया है। तीसरा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोज एमसीक्यूज और हर हफ्ते मॉक टेस्ट, इसमें कोई समझौता नहीं। चौथा, रेगुलर रिवीजन ताकि पढ़ा हुआ भूले नहीं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी, एक पॉजिटिव माइंडसेट, ये यकीन कि सही स्ट्रेटजी के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। तो अब जब रास्ता भी साफ है और रणनीति भी तैयार है, तो सवाल बस एक ही है, ये सफलता की कहानी शुरू कब होगी? क्योंकि सही तैयारी के साथ इसका पहला
की ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। दोस्तों, ये थी इलियास कश्मीरी की कहानी। धुरंधर मूवी में